और yeah, that's all I can remember. तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो हैं उनसे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि ये जो बच्चा हुआ है, परीक्षित महाराज हुए हैं, तो इनकी क्या क्या Yeah. क्या क्वालिटीज होंगी। क्या ये धर्मात्मा ऋषि होगा, या क्या ये धर्मात्मा राजा होगा, क्या विल ही बी अ राज ऋषि और नॉट। तो नाउ ब्राह्मणास आर स्पीकिंग दीज वर्सेस नाउ, दे आर टेलिंग ऑल द क्वालिटीज एज यू सेड, के क्वालिटीज के ये गुण होने वाले हैं इस बालक में। तो दे आर प्रिडिक्टिंग, दीज आर ऑल द प्रिडिक्शंस विच ब्राह्मणास आर डूइंग, राइट। सो आज हम उन्हीं प्रिडिक्शंस को आगे चलते हैं, वर्स नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ऑलराइट, वर्स नंबर 24। सर्वसद्गुण महात्मे एष कृष्ण मनोवृता रान्तिदेव इवोदारो ययातिरेव धार्मिका। दिस चाइल्ड will be almost as good as Lord Shri Krishna by following his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Rantidev, and in religion, he will be like Maharaj Yayati. All right. So purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. So अभी इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा होगा will be as good as Lord Shri Krishna. Can you imagine? Isn't it too much? भगवान होगा, और कैसे होगा? By following his footsteps. By following his footsteps. तो अगर हम भी भगवान कृष्ण के फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान कृष्ण, हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं? अप टू, लेट्स रीड द purport, देन विल डिस्कस। अभी वो क्या बोल रहे हैं? द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण इन भगवत गीता इज दैट वन शुड गिव अप एवरीथिंग एंड फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ द लॉर्ड अलोन। कौन सा वर्ष है, याद है किसी को? सर्वधर्मान् परित्यज्य। परित्यज्य। मतलब फॉलो मी, फॉलो माई फुटस्टेप्स, शरण आके क्या करते हैं Prabhu, हम? I don't know फॉलो। if it's just me. Your voice is just in between cracking a little bit. Yeah, even me, I can't hear it properly. ओह, बहुत इज इट? cracky है। हाँ हाँ। आह, लेट मी सी क्या गड़बड़ है। आह, नहीं यार, हेड सेटिंग तो ठीक है सारी। मैं ऊंची बोलने की ट्राई करता हूँ। अभी सही आ रही है? No, प्रभु हाँ प्रभु जी। audible है, audible है, हम्म। just that it's cracking in between, like लाइक इंटरनेट स्लो जैसा। हाँ इंटरनेट स्लो जैसा लग रहा है। ओके, चलो मैंने अपना मोबाइल का इंटरनेट ऑफ किया है, लेट्स सी अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मैं वीडियो ऑफ करूँ? नहीं, परफेक्ट है प्रभु No, जी, अभी प्रभु, ठीक I है। think परफेक्ट, it's all right. चलो, गुड। हाँ, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? शरणम, मेरी शरण में आओ, मतलब फॉलो माय फुटस्टेप्स। सो अगर हम भी कृष्णा के फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे, वी विल हैव ऑल द क्वालिटीज विच कृष्णा हैज, राइट। लेट्स सी how much we can have. A less intelligent persons do not agree to this great instruction of the Lord, as ill luck would have it, but one who is actually intelligent catches up this sublime instruction and is immensely benefited. Foolish people do not know that association is the cause of acquiring qualities.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम में क्वालिटीज हैं वो दीज आर बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल वी आर एसोसिएटिंग विद। क्या क्या एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद? एसोसिएशन विद फायर मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट इवन इन द मटेरियल सेंस। देयरफॉर association with the supreme personality of Godhead makes one qualified like the Lord. As we have discussed previously, one can achieve 78% of the godly qualities by the Lord's intimate association. यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो ये 78% कितनी क्वालिटीज हुई हम में? टोटल 64 है ना प्रभु, इफ आई एम नॉट टोटल रॉन्ग। 64 है, यस। तो उसकी 64 70%। 78% becomes 50। 50 ओके। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा की 50 हैं एंड वी आर जीव तत्व। जैसे ब्रह्मा जीव तत्व हैं ऐसे ही हम भी जीव तत्व हैं। तो वो 70, अब ब्रह्मा में क्या है, वो सारी क्वालिटीज इन फुल हैं, लाइक 50 क्वालिटीज इन फुल। बट हम में वो सारी क्वालिटीज हैं बट नॉट इन फुल, दे आर वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। सो बट व्हेन वी डू भक्ति तो हम में वो सारे गुण आने लग जाते हैं, सारे अच्छे अच्छे गुण आने लग जाते हैं। बोलते हैं कि उसकी वो सुंदर हो जाता है। उस प्रभुपाद बोलते हैं कि ही बिकम्स ब्यूटीफुल लाइक डेमी गॉड्स। ठीक है, उनका कुरूपता चली जाती है उनके बिहेवियर से, उनके सारे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाता है ये सब भक्ति करके, राइट। पर जो हम पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि एसोसिएशन, अब जैसे प्रभुपाद कितनी अच्छी एग्जांपल दे रहे हैं कि फायर के साथ सिंपल जो एक मटेरियल चीज है, आग के साथ किसी भी चीज को लगाओगे वो गर्म हो जाएगी, मतलब एसोसिएशन हुई आग की और गर्म हो गई, राइट। सेम वे अगर एसोसिएशन इज द कॉज ऑफ एक्वायरिंग क्वालिटीज। वो बोलते हैं ना कि तुम मुझे अपने 4 फ्रेंड्स की क्वालिटीज बताओ और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। यू आर व्हाट योर फ्रेंड्स आर। जैसे आपके 4, आपके सबसे ज्यादा नजदीक वाले 4 लोग होंगे, आप वैसे ही होगे। दिस इज 100% ट्रू, राइट। अभी अभी हम मंगला गए हैं छुट्टियों में ना, स्कूल हॉलीडेज में। तो हम 14 दिन ऑलमोस्ट लगातार गए हैं। तो अविराज मुझे बता रहा है, उसके बाद बोलता है पापा अ, कि मेरी चैंटिंग इम्प्रूव हो गई है आफ्टर आई वेंट टू मंगला फॉर दीज मेनी डेज। क्यों? भगवान की एसोसिएशन ले रहा है, भक्तों की एसोसिएशन ले रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है, कहता एक और चीज बोली उसने, कहता हाँ, कहता पापा उस एक दिन हम नहीं गए, तो उस दिन वो हाँ अ, हाँ स्कूल, उसके बाद स्कूल शुरू हुए तो स्कूल फिर नहीं गए हम, तो उसको 6 बजे उठाया। कहता पापा इट वॉज नो, इट डजेंट रिक्वायर, आई डोंट हैव टू ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ द बेड because he was used to wake up at 3 every day. तो 6 बजे तो he was like fresh out of the bed. So we were able to do, 1-2 दिन किया हमने स्कूल के टाइम में भी वो घर पे वो आरती और वो सब, बट वो उतना नहीं हो पाया जितना उन छुट्टियों में हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। रोज जाके सुबह भगवान का दर्शन कर रहे थे हम, राइट। तो अगर सिर्फ 14 दिन जाने से इतना इम्पैक्ट हुआ है तो सोचो यही बच्चे और हम लोग खुद जो कॉन्स्टेंटली मटेरियलिस्टिक लोगों की एसोसिएशन लेते हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा हम पे। बोथ वेज ना, इट गोज बोथ वेज। हमें अच्छी एसोसिएशन लेनी है, एट द सेम टाइम बैड एसोसिएशन से बचना भी है। अगर हम अच्छी एसोसिएशन ले रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन फ्राइडे भक्ति वृक्षा में आ गए, एक दिन हमने एसोसिएशन ले लिया, 2 घंटे चलो, इज दैट सफिशिएंट? yes or maybe not, but what we are doing is we are taking the association every morning as well by chanting the name of Lord Krishna. We are trying to connect with Lord Krishna every morning. That is why it is very very important कि हर रोज लगातार, अब हीटर आप चला दो अगर कमरे में, ठीक है, अगर मैंने हीटर ऑन किया तो हीटर को थोड़ा वो गर्म होने में, कमरा गर्म होने में 5-10 मिनट लगते हैं ना। अब मान लो मैंने ऑन किया, साथ ही मैंने ऑफ कर दिया, कमरा गर्म होगा कभी? नहीं होगा, राइट।
सो सेम वे, अगर मैं एसोसिएशन थोड़ी सी ले रहा हूँ हफ्ते में एक दिन, और बाकी 7 दिन मैं दूसरी एसोसिएशन ले रहा हूँ, तो कहाँ से काम बनेगा? तभी हमने ये इन बिटवीन ये क्लासेस रखी हैं कि मंडे भी एसोसिएशन ले लो, फिर थर्सडे फिर से एसोसिएशन ले लो, हमारी नहीं, भगवान की, भागवतम की। ठीक है ना, भागवतम ही बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कोई गॉसिप तो कर नहीं रहे। सो दिस, एक्चुअली तो ये डेली होनी चाहिए। ठीक है, डेली जैसे मैंने बोला कि चैंटिंग तो हम कर ही रहे हैं 16 राउंड, बट अगेन, जितनी हमारी मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ इंटरेक्शंस हैं, उस उतना ही ज्यादा हमें करना पड़ेगा। या तो हो कि मैं यहाँ पर बस कम, अब मैं जब कोविड में था तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सिर्फ कृष्ण कथा हो रही है, किसी और से हम ज्यादा नहीं मिलजुल रहे थे। ठीक है, ऑनलाइन जूम पे क्लासेस हो रही हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैं जब ऑफिस खुला तो मैं सिटी गया। ओह, आई सॉ द रिजल्ट डेजल ऑफ सिटी। आई सेड वाओ, वी आर सो सेफ इन आवर ओन होम, रादर देन वहां जाके तुम और लोगों को देखो। तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी सेंसेस पे। दे आर, वहां पर वो बाहर धूप में बैठ के बियर पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, तो इट इट इम्पैक्ट्स, राइट। बट हम ऐसे तो नहीं कर सकते अब कि हम घर में घुस के बैठ जाएं। वी हैव टू गो आउट फॉर वर्क। अब तो कोविड भी नहीं है कि बहाना है जी घर पे बैठेंगे। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारी बहुत बहुत स्ट्रांग साधना होनी चाहिए, और डेली होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन कर ली, फिर हफ्ते बाद फिर कर लेंगे, जब दिल किया फिर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि माया का अटैक जो है वो कांस्टेंट है। माया का अटैक तो कांस्टेंट है, लेकिन हम जो बचने के लिए कर रहे हैं वो कांस्टेंट नहीं है ना, तो उसकी भी उतनी ही इंटेंसिटी होनी चाहिए। स्पेशली व्हेन वी आर ग्रोइंग इन भक्ति, वंस वी रीच एट अ सर्टेन स्टेप, तब माया का अटैक थोड़ा कम हो जाएगा। माया का अटैक कम नहीं होगा, बेसिकली हमारी भक्त गार्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा हमारा कि वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा उससे। वो अटैक करती रहेगी जब तक हम इस मटेरियल बॉडी या मटेरियल वर्ल्ड से नहीं निकलेंगे, वो अटैक करती रहेगी, लेकिन हमारा गार्ड स्ट्रांग होता जाएगा। सो इसीलिए एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 14 दिन वो किया, उसके बाद वो जब स्कूल गया, स्कूल से आया, वो अपना, उसको होमवर्क दिया मैंने, वो काम कर रहा था, साथ में उसने अपने लैपटॉप पे इंग्लिश कोई गाना लगाया हुआ था। मैंने कहा वाह, मैंने कहा एक दिन स्कूल गया है ये, और मेरी 14 दिन की मेहनत पे पानी फिर गया है। ये आके अंग्रेजी गाना सुन रहा है। तो मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा उसको। तो बाद में मैंने पूछा, मैं कहा विराज, बड़ा अच्छा सॉन्ग है ये, कहाँ कहाँ से सुना तूने? इट इज वेरी नाइस। कहता पापा ये हमारी टीचर ने लगाया है। क्लास में वो सॉन्ग, कहता वो मूवी लगा देती है ऐसी हर बार लंच टाइम पे। मैंने कहा वाई, क्यों इनको इतनी मूवीज दिखा रहे हैं वो स्कूल में? मैंने कहा यार, क्या करूं मैं, कहाँ जाए हम। हम्म? तो जय सची प्रभु वो बता रहे थे, कहते कहते आर यू श्योर के तुम्हें तुम्हें यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही रहना है, तुम्हें इंडिया नहीं नहीं जाना है? बिकॉज ही इज वेरी सीनियर डिवोटी, राइट। ये मैं कितना, 2 3 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की। तो ही केम होम, तो ही सेड के उनके बच्चे, कहते मेरा बेटा है, कहते ही इज अ डिवोटी, आई मीन वेरी स्टॉन्च डिवोटी। तो उन कहते मेरा बेटा है वो, ही इज फार ईस्ट, ईस्ट में रहता है वो। कहते मुझे हार्ट की ट्रबल हुई, वो 2 घंटे आया बस मेरे पास, बस उसके बाद फिर चला गया। कहते प्रभु, उन्होंने भी सेम चीज बोली थी। तो जब ये मैं ये वर्ष पढ़ रहा था तो मुझे एकदम से उनको उनकी याद आई। तो उन्होंने बोला, कहते प्रभु हम क्या बोलते हैं, भक्तों का संग करो अगर भक्ति करनी है तो। श्रद्धा, स्टेजेस है ना भक्ति की, फर्स्ट क्या है, श्रद्धा, थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बाद सेकंड सेकंड स्टेज ही क्या है, साधु संग। जब साधुओं का संग होगा, then you will start doing bhajan kriya, then you will start doing chanting, and once you do chanting then anarth nivritti and all will go from there, right? So तो कहते हैं एसोसिएशन है ना, वेरी नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर श्रद्धा। तो कहते हैं अगर एसोसिएशन ये है तो वो भी तो है, उन्होंने भी सेम चीज बोली। ये स्कूल में बच्चा 8 घंटे वो कौन सी एसोसिएशन ले रहा है, दैट इज वेरी वेरी कंटेजियस। ठीक है, तो सेम चीज है भक्तों के, और इसीलिए हमें क्या करना होगा अब?
मैंने यही सोचा कि जब भी स्कूल हॉलीडेज होंगी तब उनको स्पिरिचुअली उनको बम्बार्ड कर दो, ताकि वो 2 महीने जो टर्म के 2-3 महीने हैं वो एटलीस्ट सरवाइव कर सकें. दैट इज द व्हाट यू कॉल बेस्ट शॉट वी हैव. ठीक है ना, कि अपने बच्चों को इतना ज्यादा दे दें हम अपने एंड से स्पिरिचुअलिटी, और हम इतने ज्यादा हो जाएं कि जो बाहर, एंड देन होप एंड देन प्रे टू कृष्णा, कि कृष्णा बचा के रखना हमारे बच्चों को और हमें भी, कि बाहर की जो कांस्टेंट अटैक है और जो बाहर से जो हम ले रहे हैं उस एसोसिएशन का हम पे इम्पैक्ट ना पड़े. दिस इज ऑल वी कैन डू, स्पेशली इन कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, even in India nowadays. I mean, it's the same. It's the same, right? So bhakti is very very important. And भक्ति कैसे बढ़ती है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? ददाति प्रतिगणाति, भुंक्ते भोजायते, और क्या था? गुह्यम आख्याति पृच्छति, षड्भिर भक्तिर प्रसीदति. तो कैसे भक्ति बढ़ती है? ददाति प्रतिगणाति, डिवोटीज के साथ गिव देम gift and take gifts from them, means interact with devotees only, right? And then bhungte bhojayate, उनको अपने घर पे बुलाओ प्रसादम के लिए, उनके घर जाओ प्रसादम के लिए. एंड देन गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो आपके इनर मोस्ट, गुह्यम मीन्स वेरी सीक्रेट, ठीक है, उनके साथ शेयर करो, शेयर योर हार्ट विद देम, शेयर योर हार्ट विद देम, देन ओनली यू कैन मेक फ्रेंड्स. अगर आप अपना हार्ट ही नहीं शेयर करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट समवन टू बिकम योर फ्रेंड? बट दैट इज वेरी डेंजरस दीज डेज, इजंट इट? बिकॉज क्या बोलता है वो, अपने जख्म ना दिखाइए जी, लोग मुट्ठी भर नमक लिए बैठे हैं. ठीक है, सो इट इज वेरी डेंजरस. बट with devotees, that is why it is said with devotees we should do these 6 loving exchanges by which our bhakti will increase. मैक्सिमम एसोसिएशन डिवोटीज का. तभी अब हम देखो 5-6 साल पहले हमारे कितने मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स थे, अब जैसे हम भक्ति में आए हैं तो अब हमारे सिर्फ डिवोटीज फ्रेंड्स हैं. नाउ वी कैन गो इजीली टू देयर हाउस, बिकॉज हमें पता है कि हाँ, बिना अनियन गार्लिक के खाना, शुद्ध खाना, भोग लगा हुआ प्रसादम मिलेगा हमें. ठीक है, वी डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू देयर प्लेस एंड having prasadam over there, right? So these things, ये how is it possible? Only by having devotee association. अब तुम किसी और दूसरे फ्रेंड के घर जाते हुए भी डर लगता है कि यार वो बुरा ना मान जाए, अगर गए तो उसने कुछ ऑफर कर दिया तो ना खाओ तो बुरे बन गए, ना खा तो सकते ही नहीं है, तो फिर उसको समझाना पड़ता है सारा. तो समझ तो जाते हैं, कई कई समझ जाते हैं. राइट. सो बेसिकली द पॉइंट हियर इज कि एसोसिएशन से ही हमारे पास अच्छी क्वालिटीज आती हैं. और नॉट ओनली दैट, देन व्हाट ही इज सेइंग, यहाँ तक पढ़ लिया था ना, हाँ, इंटीमेट एसोसिएशन. नाउ टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड इज टू एसोसिएट विद द लॉर्ड. लो जी, अब क्या बोल रहे हैं कि एसोसिएशन का क्या मतलब है विद द लॉर्ड? एसोसिएशन का क्या मतलब है? एसोसिएशन का मतलब है टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. दैट्स इट. इजी, isn't it? The Lord is not a material object whose presence one has to feel for such association. The Lord is present everywhere and at all times. It is quite possible to have his association simply by following his instruction, because the Lord and his instruction and the Lord and his name, fame, attributes, and paraphernalia all are identical with him, being the absolute knowledge. Maharaj Parikshit associated with the Lord even from the womb of his mother up to the last day of his valuable life. And thus he acquired all the essential good qualities of the Lord in all perfection. Right? So now the next theme which comes is you have how we associate with the Lord by following his instructions. It's not a lip service. कि हाँ जी प्रभु, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं. No, it's not a lip service. It is what he has said, you have to follow that. And what he has said, क्या बोला भगवान की? भगवान की इंस्ट्रक्शन क्या है?
Surrender. Surrender unto me. Yes. And after doing surrender, what to do? Follow the instructions of your guru. Follow the instruction of your guru. And what are the instructions of the guru? Trust. Prabhu, serve. गुरु की instructions क्या हैं? To serve. To serve. Yes. To Be serve whom? servant. Servant of the servant. Be servant of the servant of the servant. Correct. Yes. But at the time of initiation, what vows we take? That is the instruction of the guru, right? For The regulative principles. principles and at least 16 rounds. Chanting, yeah. And my initiation was happening. One first person came, not me, some other person came, and he said, chanting 16 rounds, following 4 regulative principles. He asked, what are the 4 regulative principles? He said, no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. And then he said, chanting 16 rounds. Then my Guru Maharaj said, at least 16 rounds. They focus on at least 16, right? 16 is not okay, 16 हो गया तो done. That is at least, that is just तुमने compliance किया है. You just hit the mark to eligibility criteria है. ठीक है. तो अभी ओजस्वी प्रभु आए थे हमारे भक्ति वृक्षा में ना, तो लास्ट क्लास में क्या बोल रहे थे कि भगवान को सब जानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता. His instructions, nobody wants to follow his instructions. जानते सब हैं भगवान, हाँ भगवान है. लिप सर्विस जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन when it comes to following his instructions, it is difficult. It's not that easy. इतने इंटेलिजेंट लोग, मुझे दुख होता है ये सोच के भी कि इतने इंटेलिजेंट लोग जो मटेरियली इतने क्वालिफाइड हैं, 200 के उनका पैकेज है, 150 के पैकेज है, उनको ये सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है कि भक्ति इतनी सिंपल है कि वो मिस हो रही है. हाउ इट कैन बी सो सिंपल ना? हाउ भक्ति कैन बी सो सिंपल? कई बार एग्जाम होता है ना, तो एग्जाम में कई बार हमारे तो मैथ्स का पेपर होता था, तो उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, 4 नंबर का और 6 नंबर का. अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन सोचो, अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचोगे अरे यार ये कैसे, ये इतना आसान ऐसे नहीं हो सकता. समटाइम्स ऐसे होता है ना, यू डोंट बिलीव कि इतना आसान कैसे होता है. तो भक्ति इज लाइक दैट. इट इज टू सिंपल टू मिस. क्या करना है? चैंटिंग करनी है, माला जपनी है और भगवान का नाम लेना है, लेक्चर सुनना है. इट्स कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है ना कि चलो जी अष्टांग योग में बैठो, आसन ग्रहण करो, घर बार छोड़ दो, हरिद्वार चले जाओ. नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. And the benefits are immense. You can go to back home, back to Godhead, right? तो जब हम ये रेगुलरली नित्यम भागवत सेवया, जब हम ये रेगुलरली करेंगे ना, देन अवर इंटेलिजेंस विल इंक्रीज. देन अवर, तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग होगी ना, वो सही होगी. हम उल्टे सुल्टे डिसीजंस नहीं लेंगे लाइफ में. अगर हम रेगुलर हियरिंग करेंगे और रेगुलर भक्ति करेंगे, और भगवान की कृपा से होता है ये. अगर हम भगवान को रोज प्रे करो कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रही हूँ, और प्लीज ये मेरी कर प्लीज मुझे इतनी शक्ति देना कि ये मैं करती रहूं, मैं ये करता रहूं. हमें क्या लगता है ये हम अपनी एफर्ट से सुबह 4 बजे उठ के हम चैंटिंग कर पा रहे हैं? नो. इट इज, बोलते हैं ना भक्ति का क्या रिजल्ट है भक्ति का? द रिजल्ट ऑफ भक्ति इज दैट यू आर एबल टू डू भक्ति. दैट इज द पैरामीटर ऑफ भक्ति. कि आप भक्ति कर पा रहे हो, यही यही उसका वो रिजल्ट है, उसका सिम्टम है कि यू आर डूइंग भक्ति. दैट्स इट. दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ भक्ति. क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता, हर कोई नहीं कर पाता. राइट. सो पूरा पूरा पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो जाता है व्हेन वी डेली लिसन, व्हेन वी डू डेली चैंट. नहीं तो क्या है, माया के दास तो हैं ही, माया के दास तो हैं ही.
ठीक है, बन जाओ माया के दास। अगर शुरू शुरू में अब 24 घंटे बोलो नहीं हो रही मुझसे भक्ति, दैट्स ओके, माया के दास बन जाओ। लेकिन मान लो 4 घंटे माया के दास बने रहे हम, ठीक है, वो एक्टिविटीज करी हमने जो कृष्णा से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थी, ओके। 4 घंटे बाद कृष्णा की याद आई, कम से कम 4 घंटे बाद कृष्णा को रिपोर्ट दे दो, कृष्णा सॉरी, आई गॉट कैरिड अवे बाय माया, I did few things which I shouldn't have been doing. So now this is what I did in 4 hours. Report it. ये तो कर सकते हैं। या बोलो कि कृष्णा हम माया की थोड़ी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने जा रहे हैं माया की, तो परमिशन लेके, कृष्णा कैन वी डू दैट? इसी बहाने एटलीस्ट कनेक्शन तो रहेगा कृष्णा के साथ, एसोसिएशन तो रहेगी कृष्णा के साथ। नहीं तो कोई एसोसिएशन ही नहीं है। सुबह 16 माला करी और उसके बाद वो बीट बैग टांग दिया, चलो अब मुझे कल सुबह तक, सुबह से पहले दिखना मत, ठीक है, वो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस नहीं रहेगी, राइट? हाँ। सो सो एनी पॉइंट्स, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चन सो फार? प्रभु जी, हाँ कमेंट्स जी तो माता जी, हाँ जी बोलिए। कमेंट्स तो नहीं, लेकिन आपने अभी जो बताया, आई फील लाइक ऑल थिंग्स कम व्हाट आई एम फीलिंग, अच्छा भक्ति तो बताओ बताओ। करनी है कि आई वांटेड टू डू भक्ति, बट द फर्स्ट पॉइंट आई फाउंड एसोसिएशन, एंड that give me proper guidance how we do the bhakti. The हम्म other thing is I always from throughout this year, early this year, I was just keep asking, just give me sakti for bhakti, that's all I was keep asking, and then I found foundation. हम्म So whatever you said, I just feel like all the words come from my heart or what. Yeah. ट्रू माता and जी। and yeah, हम्म I'm leaving, I'm finished my break, but my sister and my baby, they are online. So Hare Krishna to everyone, my break finished. क्यों? Hare Yeah. Krishna, Mataji. Thank you Hare, for joining. Hare Krishna. Thank you, sorry to disturb this. ना ना। हम्म राइट। तो अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि इन मैग्नेनिमिटी ही विल बिकम एज ग्रेट किंग एज रांति देव। अब ये रांति देव कौन है? प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, हु इज रांति देव? रांति देव, एन एंशियंट किंग प्रायर टू द महाभारत पीरियड, referred to by Narad Muni while instructing Sanjaya as mentioned in Mahabharata, Drona Parva. He was a great king, liberal for hospitality and distribution of foodstuff. Even Lord Krishna praised his acts of charity and hospitality. He was blessed by great Vishishta Muni for supplying him cold water, and thus he achieved heavenly planet. He used to supply fruits, roots, and leaves to rishis, and thus he was blessed by them with fulfillment of his desires. Although a Kshatriya by birth, he never ate flesh in his life. He was especially hospitable to Vishishta Muni, and by his blessings only he attained higher planetary residence. He is one of the pious kings whose names are remembered in the morning and evening. So Ranti Dev की एक कथा मैं सुनाता हूँ। उसमें क्या है, रांति देव जैसे कि लिखा है यहाँ पर कि बहुत ही एंशियंट जमाने में, महाभारत से भी पहले का एक राजा था, ठीक है। तो वो बहुत ही डिवोटी, ही वाज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है ना। इवन लॉर्ड कृष्णा प्रेज्ड फॉर हिज एक्ट्स ऑफ चैरिटी एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। ही वाज फेमस फॉर हिज चैरिटी। तभी उसमें लिखा है ना, ऊपर वर्स में क्या लिखा है, द मैग्नेनिमिटी, इन मैग्नेनिमिटी ही विल बिकम एज ग्रेट एज किंग रांति देव। तो मैग्नेनिमिटी कैसे होती है? जिसको क्या बोलते हैं, बड़ा दिल, बड़े दिल वाला, दैट इज मैग्नेनिमस, चैरिटी, हॉस्पिटैलिटी। तो वो इतना दान करता था जितना उसके पास होता भी नहीं था। जितना होता था उससे उतना ही दान कर देता था वो। ही वॉज लाइक दैट। तो एज अ रिजल्ट अब उसके पास रहता ही नहीं था कुछ, तो फैमिली उससे परेशान। तो एक बार उसने क्या किया, उसने उसने कहा कि एकादशी का फास्ट रखूंगा मैं, निर्जल एकादशी रखूंगा। निर्जल एकादशी कितनी देर की, कितने घंटे की होती है? 48 आवर्स, राइट।
तो उसने कहा कि मैं 48 आवर्स की जगह 48 डेज के लिए फास्ट करूंगा। कैन यू इमेजिन? तो 48 डेज के लिए उसने फास्ट किया। और फिर नेक्स्ट डे वो, उसको जब 48 डेज हो गए, तो उसने उसने कहा कि आई विल ओपन माई फास्ट नाउ। तो he was about to eat, and then with his family, then a brahmana came. अब ब्राह्मण घर पे आए हैं तो यू हैव टू फर्स्ट फीड हिम, हॉस्पिटैलिटी। तो ही सेड ओके, तो ब्राह्मण को उसने फीड कर दिया। तो चलो, जो थोड़ा सा बचा था, देन ही वाज अगेन अबाउट टू ईट, देन अगेन टेस्ट, कृष्णा टेस्ट। सो a शूद्रा केम। नाउ इफ यू थिंक, ब्राह्मणा को तो हर कोई दे देता है कि ठीक है चलो ब्राह्मण आया है। अब शूद्र को क्या कहते हैं? नहीं भैया कुछ नहीं है, चलो जाओ आगे घर से मांगो जाके। नो, ही डिडंट से दैट। ही गेव हिम टू। ठीक है। उसके बाद चलो, फिर खाने लगा। फिर से क्या हुआ? फिर एक और गेस्ट आ गया। वो साथ में अब कुत्ते भी ले आया। ठीक है। तो वो कह रहा है, कहता मैं भी भूखा हूँ और मेरे कुत्ते भी बहुत भूखे हैं, क्या तो प्लीज आप इनको भी हमें दे दो, कुछ खाने को है। तो तो जो और थोड़ा सा बचा था उसने वो भी दे दिया। ठीक है। तो जो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद जो लास्ट था उसने वो भी पोर्शन उसने उसको दे दिया। एंड ऐसा नहीं कि विद ग्रज, अरे यार, बड़ी इतनी मुश्किल थे तो भागवतम क्लास खत्म हुई थी, 9 बजे प्रसादम मिलने वाला था। अब ये भी नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया। जब तक मेरी लाइन का नंबर आया तब तक खिचड़ी खत्म हो गई है। नो, ही डिड इट विद वेरी मच रिस्पेक्ट, एंड ही गेव इट। तो अब उसके पास सिर्फ पानी बचा था पीने के लिए, क्योंकि निर्जल रखी थी तो उसने फास्ट ब्रेक करने के लिए पानी पीना था। पानी पीने लगा तो तब भी एक चंडाल आ गया। उसने कहा मैं बहुत देर से प्यासा हूँ, प्लीज मुझे पानी दे दे। चलो जी, उसने वो पानी भी उसको दे दिया। एंड देन ही वाज लेफ्ट विद नथिंग, बट it was just a test. So by looking at his magnanimity, his acts of charity and hospitality, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा, सभी देवी देवता आ गए, नीचे उतर आए और उन्होंने उसको बेनेडिक्शंस दी। तो उसको बोला कि क्या चाहिए तुझे, बताओ। सो ही सेड कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण की भक्ति चाहिए। एंड दैट्स हाउ ही अटेन्ड लिबरेशन। एंड बेसिकली, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि जो ब्राह्मणास आर सेइंग कि ही विल बी एज मैग्नानिमस एज रांति देव। और जब उसने चंडाल ने पानी मांगा तो ही सेड दिस वर्स। 9th कैंटो में इसकी पूरी कहानी है, ये जो मैंने बताई है ना। ही सेड दैट वाज हिज मूड, लुक एट हिज मूड, ही इज सेइंग। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, Prabhu. दिख रही है ना? हाँ। आई डू नॉट प्रे टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड फॉर 8 perfections of mystic yoga, nor for the salvation of repeated birth and death. I want only to stay among all the living entities and suffer all distresses on their behalf so that they may be freed from suffering. Can you see the mood? तो वो चंडाल को बोल रहा है, जो उससे पानी, लास्ट उसका पानी लेने आया, कहता कोई बात नहीं, कहता मैं भगवान से कोई अष्ट सिद्धियां नहीं मांग रहा हूँ। 8 perfections ऑफ मिस्टिक योगा है ना, अष्ट सिद्धियां होती है ना, वो लाइटर देन द लाइटेस्ट, हैवियर देन द हैवीएस्ट। कोई सिद्धियां नहीं मांग रहा हूँ मैं। नॉर फॉर द सेल्वेशन, मैं लिबरेशन भी नहीं, मुक्ति भी नहीं मांग रहा हूँ। रिपीटेड बर्थ और डेथ का जो साइकिल जहां हम फंसे हुए हैं, उससे मुक्ति भी नहीं मांग रहा हूँ। कहता मैं क्या चाहता हूँ, मैं लिविंग एंटिटीज के बीच में ही रहना चाहता हूँ एंड सफर ऑल देयर डिस्ट्रेसेस ऑन देयर बिहाफ, सो दैट वो फ्री हो जाएं। प्रभुपाद वाज अ परफेक्ट एग्जांपल लाइक दैट। क्या जरूरत थी उनको 70 साल की उम्र में अमेरिका जाके, जब कि सब लोग अभी मैं वृंदावन गया ना, तो वहां पर क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं वो, मैं भूल गया उस टर्म का नाम, बट उसका मतलब ये होता है कि मैंने प्रण लिया है कि अब मैं वृंदावन में ही वास करूंगा, मतलब नाउ आई विल नॉट लीव वृंदावन। तो एक ब्रह्मचारी था इस्कॉन में, ही वाज क्वाइट यंग, मतलब यंग इन द सेंस के 40s में होगा मैक्सिमम, बट ही सेड कि नाउ आई हैव टेकन दैट वाउ कि आई विल नॉट लीव वृंदावन। सो यूजुअली पीपल डू दैट, स्पेशली एट द एज ऑफ 70, के बोलते हैं ना कि जिसका
जन्म और मृत्यु वृंदावन में होती है, उसको दोबारा बर्थ नहीं लेना पड़ता। इसीलिए वहां पर कई लोग ऐसे करते हैं कि दे टेक अ वाव कि नाउ आई विल नॉट लीव वृंदावन। इट माइट साउंड great austerity or sacrifice or bhakti. But if you look at from the lens of Prabhupada or from the lens of Ghoshti Anandi, which ISKCON is, right? Ghoshti Anandi and Bhajananandi. There are two types of bhaktis, है ना? One भजन आनंदी is like कि हाँ बस मैं एक स्थान पे बैठकर I will do भजन, और सब लोग मेरे पास आएंगे, जिसको आना होगा मेरे पास आकर लेक्चर सुन लेगा मेरा। ठीक है, दिस इज व्हाट लाइक मोस्ट ऑफ पीपल जो वृंदावन के बाबाज हैं, दे डू दैट। वो एक जगह पर बैठे हैं, ठीक है, और उनके पास लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जाती हैं उनसे सुनने। दोज आर कॉल्ड भजनानंदीज। एंड देन मोर देन दैट इज घोष्टी आनंदी। घोष्टी आनंदी इज व्हाट? दे गो आउट फॉर प्रीचिंग, दे डोंट केयर फॉर देमसेल्व्स, दे केयर मोर फॉर अदर पीपल जो सफर कर रहे हैं, जो उनके घर जा जाके। तभी मेलबर्न में कैसे आते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स? 75 80 years old, माई स्पिरिचुअल मास्टर इज 75 year old, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। वाई वाई दे आर डूइंग दैट? 5 दिन के लिए आते हैं वो मेलबर्न, और डे 1 से उनका वो स्केड्यूल स्टार्ट होता है। लैंड किए, नेक्स्ट मॉर्निंग भागवतम क्लास, इवनिंग विंडम क्लास, देन कंबाइंड भक्ति वृक्षा, देन मॉर्निंग भागवतम, बैक टू बैक स्केड्यूल, देन गॉड फैमिली की गैदरिंग, देन ये पिकनिक, देन दे आर दे आर नॉट मशीन्स, दे आर पीपल। हम इंडिया से आते हैं, हमें 5 दिन हमारा वो जेट लैग नहीं उतरता है, उनका नेक्स्ट डे से स्केड्यूल होता है। वाई दे आर डूइंग दिस एट द एज ऑफ 75? बड़े आराम से वो भी बैठ सकते हैं ना वृंदावन में, और एज पर स्क्रिप्चर्स दे विल गेट लिबरेशन, दे विल गेट सेल्वेशन फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, जैसे लिखा है यहाँ पर। बट नो, दे आर टेकिंग ऑल दिस पेन, ऑल दिस सफरिंग्स फॉर अस, ताकि हम वी मे बी फ्रीड फ्रॉम सफरिंग। एंड हम हम क्या हैं? वी डोंट इवन गो टू अटेंड द भागवतम क्लास। अभी कल ही आए हुए थे ना वो, क्या नाम था उनका, देवकी नंदन प्रभु। ही केम फ्रॉम कहाँ, कानपुर से, बिहार से आए थे वो। So that's what. So this is what the mood of a Parivrajagacharya, like Prabhupada. He went all the way to America. और अगर वो नहीं जाते, सोचो वो भी ये बोलते कि मैं तो वृंदावन में ही बैठूंगा जी, चलो आज हम यहाँ पर बैठ के ये भागवतम कथा नहीं कर रहे होते मेलबर्न में बैठ के। राइट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। एंड दिस इज दिस वाज द मूड ऑफ रांति देव। ही सेड कि कोई बात नहीं, मैं सफर कर लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन औरों को मैं देता रहूंगा। सो परीक्षित महाराज वाज द सेम। ऑलराइट, सो लास्ट स्टोरी, ययाति। ऑलराइट, इट्स अ बिग वन। एनीवन वांट्स टू रीड? आज मैं ही बोली गया। I, I can read, Prabhu ji. That's all right. हाँ, यस माता जी। स्टार्टिंग से पढ़ो प्रभु जी, आपने जहाँ पे रुका है। ययाति, हाँ ययाति वाला, द ग्रेट एम्परर। ठीक है। ययाति द ग्रेट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। एक ही सेकंड है प्रभु। I'll just sit down. Yayati, the great emperor of the world and the original forefather of all the great nations of the world who belong to Aryan and Indo-European stock. He is the son of Maharaj Nahusa, and he became the emperor of the world due to his elder brothers becoming a great and liberated saintly mystic. He ruled over the world for several thousands of years and performed many sacrifices and pious activities recorded in the history. Although his early youth was very lustful and full of romantic stories, he fell in love with Devyani, the most beloved daughter of Shukracharya. Devyani wished to marry him, but at first he refused to accept her because of her being daughter of a Brahmana.
According to the Shastras, a Brahmana could marry the daughter of a Brahmana. They were very much cautious about Varna Sanskara population in the world. Shankaracharya amended this law of forbidden marriage and induced Emperor Yayati to accept Devyani, and Devyani had a girlfriend named Sarmishtha, who also fell in love with the emperor and thus went with her friend Devyani. Shukracharya forbade Emperor Yayati to call Sharmishta into his bedroom, but Yayati could not strictly follow his instructions. He secretly married Sharmishta also and begot son by her. When this was known by Devyani, she went to her father and lodged a complaint. Yayati was much attached to Devyani, and when he went to his father-in-law's place to call her, Shukracharya was very angry with him and cursed him to become impotent. Yayati begged his father-in-law to withdraw his curse, but the sage asked Yayati to ask youthfulness from his son and let them become old as the condition of him becoming potent. He had five sons, two from Devyani and three from Sharmishta. From his five sons, namely Yadu, Tarvasu, Dhruvyu, Dhruhyu, Anu, and Puru. Five famous dynasties, namely the Yadu dynasty, the Yavana Turk dynasty, the Bhoja dynasty, and the Mlecha dynasty, Greek. And the fifth one is Puruva dynasty. All emanated to spread all over the world. He reached the heavenly planets by dint of his pious acts, but he fell down from there because of his self-advertisement and criticizing other great souls. After his fall, his daughter and grandson bestowed upon him their accumulated virtues, and by the help of his grandson and friend Sibi, he was again promoted to the heavenly kingdom, becoming one of the assembly members of Yamraja, with whom he is staying as a devotee. He performed more than 1,000 different sacrifices, gave in charity very liberally, and was very influential king. His majestic power was felt all over the world. His youngest son agreed to award him his youthfulness when he was troubled with lustful desires. Even for 1,000 years, even for 1,000 years. Finally, he became detached from worldly life and returned the youthfulness again to his son Puru. He wanted to hand over the kingdom to Puru, but his noblemen and the subject did not agree. But when he explained to his subject the greatness of Puru, they agreed to accept Puru as the king. And thus Emperor Yayati retired from family life and left home for forests. हम्म Revolt. थैंक यू माता जी। तो ये याति की कहानी है। इसमें तो मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इतना बड़ा माता जी ने पढ़ा है, तो हिंदी में या जैसे भी इजी लैंग्वेज में कि ये याति ये जितने भी ये इंडो यूरोपियन और ये आर्यन, ये जितनी भी बेल्ट है, ये जो पूरी डायनेस्टी है, ये याति से हुई है। ही वॉज अ वेरी वेरी ही वॉज नोन फॉर हिज लीनिएज बेसिकली, राइट। इतनी जो उसने जैसे यदु पूरा जिसमें आगे कृष्णा आए हैं, इस यदु वंश वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये याति से, ठीक है ना। जैसे बताया ना, यदु डायनेस्टी वहां से स्टार्ट हुई है, फिर यावन, ये जो ये जो टर्की है, टर्की वहां से हुआ है, ये ग्रीक, और ये पौरवा, पुरु। पुरु इज द वाज द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का लीडर था वो पुरु, राइट। सो कहानी ये थी कि ययाति ही गॉट मैरिड टू देवयानी। अब देवयानी, ऑल्दो ही डिड नॉट वांट टू, बट देवयानी ने कहा कि प्लीज एक्सेप्ट हर, राइट। बट उसने कहा कि देखो उस टाइम पे कितने फॉलो होते थे ये, कि अब ब्राह्मणा कुड ओनली मैरी अ ब्राह्मणा। अब वो तो था क्षत्रिय, अब क्षत्रिय के घर में ब्राह्मण नहीं आ सकती लेडी, राइट। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रा ब्राह्मणा कुड मैरी द डॉटर ऑफ ब्राह्मणा। वो शुक्राचार्य की डॉटर थी देवयानी। सो ही सेड कि आई कैन नॉट मैरी यू, बट शुक्राचार्य अमेंडेड दिस लॉ,
right? So that he can marry. But this is this is still, this is recommended. I was reading elsewhere in Prabhupada purports कि a kshatriya daughter, a kshatriya girl can come into a Brahman family. That is allowed, but vice versa is not allowed. Because by a kshatriya uh, girl, जब ब्राह्मण फैमिली में आ जाएगी, so she becomes a brahmana. Whereas अगर एक ब्राह्मण लड़की क्षत्रिय बॉय के साथ मैरिज करेगी, then she degraded herself, right? तो उसको जो हायर बर्थ मिला था, she degraded herself by marrying a kshatriya boy, right? But vice versa is true. Like in my case, I'm a brahmana, my wife is kshatriya, but it is prescribed, it is legal as per the Vedic scriptures, right? Because uh, she has upgraded herself within this life. Otherwise it takes a lot of pious karma to born in a family of a brahmana. I'm not saying like I'm I'm very great or something, but yes, brahmana, हमने जैसे भगवत गीता में पढ़ा है ना कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशा, ये जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, I have created them. But having said that, still we cannot take away that benefit or whatever you want to say, कि if you are born in a family, in a Brahman family, or because you are again born in that family, जैसी आपकी propensity होती है और जैसी उस घर में practices चल रही होती हैं, right? You are placed into that family, right? So, but yeah, so that was the main point here, one of the main point. Okay, he did not wanted to, but then he finally agreed to marry. अब उसकी उस टाइम में क्या होता था, जब शादी होती थी तो साथ में एज अ दासी उसकी सारी फ्रेंड्स जो होती थी एज अ दासियां, वो भी जाती होती थी. सो वन ऑफ हर फ्रेंड वाज शर्मिष्ठा, तो वो भी साथ में गई. एंड देन शी ऑल्सो गॉट, तो उसकी भी इच्छा हुई जब उसने देखा कि उसकी फ्रेंड के घर उसकी फ्रेंड के दो पुत्र हो गए हैं, तो शी ऑल्सो केम टू याति एंड शी सेड कि आई ऑल्सो वांट टू हैव किड्स. सो शी ऑल्सो गॉट 3 kids. एज अ रिजल्ट वो जो देवयानी थी वो ऑफेंड हो गई और वो शुक्राचार्य के पास चली गई. एंड देन शुक्राचार्य कर्स्ड हिम के यू बिकम इम्पोर्टेंट एंड यू बिकम ओल्ड. एंड देन ही सेड कि नहीं नहीं, मुझे कुछ इसका वो दो. बाद में होता है ना कि कर्ज के बाद हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस. देन शुक्राचार्य सेड ओके, यू कैन एक्सचेंज दैट विद एनी यंग पर्सन बाय हिज विल, ऐसा नहीं, नॉट बाय फोर्स. एंड यू नो व्हाट, जब प्रभुपाद वाज ऑन डेथ बेड in his last days, so a lot of a young devotee came uh, uh, from America. He was a foreigner, and he said, Prabhupada, I'm ready to exchange myself with you, my youth with you. He said, my life is anyway, I am of no use, whereas you have अपने इतने सारे डिवोटीज बनाए हैं, तो आप मेरी ले लो ना. आप क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्रभुपाद ने ही उसको ये कहानी सुनाई हुई थी, ये आती वाली. तो उसने कहा, प्रभुपाद देखो, देयर इज अ प्रोविजन इन द शास्त्रा, सो यू हैव टू टेक माय यूथ. So that was the mood of devotees towards Prabhupada at that time. ठीक है, अभी कोई बोलो किसी को कि अपना यूथ मुझे दे दे, नोबडी. और उनके उनके बच्चों ने नहीं दिए. उसके 5 पुत्र थे, वो सबके पास गया एक एक करके, यदु के पास, तुर्वसु के पास, द्रिहु के पास, अनु के पास, चारों ने मना कर दिया. लेकिन फिर 5th सन के पास, जो सबसे छोटा था, उसके पास गया वो. एंड ही एग्रीड, राइट? ही एग्रीड एंड देन ही एंजॉयड दैट फॉर 1000. 1000 कितनी देर के लिए इट वाज रिटन ना? 1000 प्रभु जी. 1000, 1000. हाँ, फॉर 1000 years. कैन यू इमेजिन? दिस इज व्हाट लस्ट डज टू अस. जब लस्ट आती है तो हमें अंधे हो जाते हैं. हम लस्ट के आगे हमें कुछ नहीं दिखता है. अपने बच्चे से वो अपना यूथ मांग रहा है ताकि वो एंजॉय कर सके. एंड फाइनली ही बिकम डिटैच्ड. दिस इज व्हाट भागवतम टीचेस अस, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू.
1000 साल तक वो इसमें लस्टफुल डिजायर्स अपनी पूरा करता रहा, तब भी उसे सुख नहीं मिला. दैट इज द मेन पॉइंट, राइट? फाइनली ही बिकेम डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ. 1000 साल तक एंजॉय करने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या है, मजा ही नहीं आ रहा है. कैन यू इमेजिन? हमें लगता है कि हम अपनी छोटी सी ये जो 50-60 साल की ये जो लाइफ है इसमें हम एंजॉय कर लेंगे. वी कैन नॉट. सो रादर देन ऐसे फ्रस्ट्रेट होके छोड़ने से बेटर है gracefully. Do it gracefully. Hmm? So he became detached and returned his youthfulness to his son Puru. Hmm? और बाद में उसको उसने उसका राजा भी बनाया. ऑल्दो उसके मिनिस्टर्स नहीं मान रहे थे ये इसको, क्योंकि वो सबसे छोटा था. बट स्टिल ही सेड कि नहीं, ही इज ग्रेट बिकॉज ही एग्रीड टू मी. ना, उसने अपने पुत्र का धर्म निभाया, जो उसके पिता ने उसको आज्ञा दी उसने वो पूरी की. But what lesson we learned from here is कि he retired from the family life and left home for the forest. Although he was very lustful, his initial life was lustful, huh? Romantic, whatever. But in the end, he left it. In the end, the same goes with us as well, right? हमारी अभी तक की जो previous life, if we look back, what we were doing. But देर आए दुरुस्त आए बोलते हैं ना. तो इट्स ओके, इट्स ओके. अभी भी अगर हम छोड़ दें, स्टिल स्टिल विल गेट लिबरेशन. एंड whom ही इज कंपेयरिंग विद, कि ये आती के जो ये हैं, ही वाज कंपेयर्ड विद परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज आल्सो डिड द सेम ना. ऐसे ही स्ट्रेट अवे ही लेफ्ट. सारी किंगडम उन्होंने कोई हैंड ओवर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग. ही जस्ट लेफ्ट एंड ही लिसन टू भागवतम. 7 दिन का भागवत सप्ताह सुना उन्होंने, राइट? यही वो बता रहे थे ना कि हाँ, लिखा था कि सेम गोज विद दिस परीक्षित महाराज. राइट फ्रॉम राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ he was into association of Krishna. That is why he was able to go home, back home, back to Godhead. All right, ठीक है. So it's 7:55. We'll stop here. Any comments, questions, corrections? Interesting ना. ये एक्चुअली 9th कैंटो में है ये. We shouldn't be even reading it, but Prabhupada just gave a little synopsis in the first canto. ये सारी स्टोरीज डिटेल में आती हैं 9th कैंटो में. ये आती की, इसकी, रांति देव की. ऑलराइट, चलो. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीला प्रभुपाद Hare की Krishna, जय. Prabhu. Hare हरे Hare कृष्णा. Krishna. Hare सामवेद भक्त Krishna. वृंद की जय. Hare हरे Krishna. कृष्णा. हरे कृष्णा. Hare Krishna, everyone. Bye. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.